क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 2026 में जो एग्जाम हो, चाहे वह किसी भी बोर्ड का हो, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये मेंडल का एक लॉ है, और मेंडल के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी समझ में आएगा क्यों ये सबसे बड़ा रीज़न है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था कि पहले सिंगल कैरेक्टर को वो ट्रांसमिट कराते थे। तो उसी तरह से ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, नाम से खत्म हो जा रहा है। नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन से क्या हुआ, सिंगल या मोनो मीन से वन होता है। तो जब हम लोग क्रॉस कराते हैं उस टाइम पे एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। भैया याद हो गया। अगर एग्जाम में आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जैसे मोनो नाम सुने तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, मोनो मीन से वन, और जब वन मतलब कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया, इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक क्रॉस किया समझाने के लिए। ये क्रॉस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही समझाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में होता क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट में लेते हैं, एक ड्वार्फ लेंगे और दूसरा क्या, टॉल लेंगे। जैसे कि टॉल को हम लोग क्या मान लिए, बड़ी टी माने, और ड्वार्फ को क्या मान लिए, छोटी टी। भैया ये तो अभी पेरेंट है। इन दोनों का अगर हम लोग गेमीट बनाते हैं, हमको मेरा देखो, एक टी बन जाएगा, दूसरा छोटी टी बन जाएगा, क्योंकि ये भी होम हो जाएगा सर, ये भी होम हो जाएगा सर, है ना। तो ये दोनों क्या, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग का जो प्रोजेनी सब कैसा आएगा, हाइब्रिड आया है। मतलब कि क्रॉस कराने के बाद छोटी टी बड़ी टी, फिर बड़ी टी छोटी टी, फिर बड़ी टी छोटी टी, इसीलिए हम लोग एक ही बार लिखे हैं जो F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन को हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में ही क्रॉस कराएंगे। ये जो प्रोजेनी है, जैसे 4 प्रोजेनी आया, 4 प्रोजेनी ये चारों आया, इन दोनों के बीच हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो देखो भैया, ये जो बड़ी टी छोटी टी है, फिर बड़ी टी छोटी टी है, इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो पहले गेमीट का फॉर्मेशन करना होगा ना। तो आइए हम लोग पहले सीख लेते हैं गेमीट का फॉर्मेशन करने के लिए, ताकि और इजी लगे। तो गेमीट का फॉर्मेशन कैसे करोगे, बताए अभी। एक क्या, छोटी टी, इसके किससे क्रॉस करा रहे हैं, फिर बड़ी टी छोटी टी से, जो कि F1 जनरेशन में भी आया है हमारा। अगर हम लोग इसका गेमीट फॉर्मेशन करवाते हैं तो क्या होगा, 2 तरह का गेमीट बनेगा, एक बड़ी टी, दूसरा छोटी टी। ये भी सेपरेट हो जाएगा, क्या होगा, एक बड़ी टी होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, छोटी टी हो जाएगा। और क्रॉस कराने के बाद जब हम इसके क्या करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ये आ गया पहले इसके साथ, तो बड़ी टी छोटी टी, फिर ये आ जाएगा इसके साथ बड़ी टी छोटी टी, फिर ये आ जाएगा इसके साथ, ये क्या है, बड़ी टी छोटी टी, और एक आ जाएगा इसके साथ जो कि है छोटी टी। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ, एक छोटी टी एक बड़ी टी आएगा, तो ये एक का आ जाएगा, बड़ी टी आ जाएगा। तो भैया हमारा जो इस F1 जनरेशन क्या आया, बड़ी टी छोटी टी आया। लेकिन F2 जनरेशन क्या होगा, एक बड़ी टी आ रहा है, दूसरा छोटी टी, और तीसरा क्या आ रहा है, मेरा ड्वार्फ है पूरा का पूरा। मतलब एक क्या टॉल है, दूसरा टॉल है, लेकिन वह कैसा है, हाइब्रिड टॉल है, और तीसरा क्या है, ड्वार्फ है। तो भैया रेशियो हमारा क्या आ जा रहा है सॉरी, फेनोटाइप जो रेशियो है वह क्या है, 3:1 है, और जीनोटाइप रेशियो कितना है, 1:2:1 है। भैया ये सवाल आपके मन में आया होगा कि फेनोटाइप किसको कहेंगे और जीनोटाइप किसको कहेंगे। फेनोटाइप उसको कहा जाता है जो फिजिकली, मतलब 3 जो क्या आया, हाइब्रिड आया, और एक क्या ड्वार्फ आया है ना, तो वही एक ड्वार्फ आया। और वही जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप में क्या, कि कितना प्योर टॉल है, कितना हाइब्रिड है, और कितना ड्वार्फ है। तो जीनोटाइप में एक क्या मेरा प्योर टॉल आया था, दूसरा क्या 2 हाइब्रिड था, और तीसरा क्या है, एक जो कि पूरा का पूरा ड्वार्फ था। इसी को हम लोग पिन्नेट स्क्वायर में भी देख सकते हैं। जैसे कि ये गेमीट है, बड़ी टी का गेमीट यहाँ पे है, छोटी टी का गेमीट यहाँ पे है। इसका नाम क्या है, प्यूनेट स्क्वायर। अब देखो, ये बड़ी टी और बड़ी टी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी टी जो कि टॉल है पूरा का पूरा। दूसरा इस टी को यहाँ पे लेके आओ, बड़ी टी छोटी टी,
फिर इस टी को यहाँ पे लेके आओ, बड़ी टी छोटी टी, फिर इस टी को यहाँ लेके आओ, छोटी टी छोटी टी। तो भैया उसी रेशियो में आया, एक टॉल आया, एक ड्वार्फ है और दो क्या है, हाइब्रिड है। तो मेंडल के सक्सेस होने का मोस्ट ऑफ द रीजन क्या है कि उन्होंने एक एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट कराया। उन्होंने क्या किया कि जो मटर का पौधा लिया था उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक एक एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट कराता था, जो कि उसके सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है।